हैं यूट्यूब पे पार्ट 1 to 4 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एडवांस सॉफ्टवेयर। तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ करने से पहले अपने कंप्यूटर में अपने MS एक्सेस में क्या क्या आपको सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में ट्यूटोरियल के माध्यम से बताऊंगा कि आप उसको कैसे अपने कंप्यूटर में यूज़ कर पाओगे। मैं उसका लिंक भी पर्सनल आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो लेट्स सी हमें पहले कैसे प्रिपरेशन करनी है उस सॉफ्टवेयर को MS एक्सेस में चलाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम MS एक्सेस खोलेंगे। MS एक्सेस आप खोल के MS एक्सेस ओपन कर लेंगे। कोई सी भी फाइल आपको, मतलब वैसे ब्लैंक भी कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ब्लैंक डेटाबेस वैसे ही क्रिएट कर लेंगे, कोई भी नाम से क्रिएट कर लीजिए, उसको बाद में डिलीट कर देना भाई। तो ये जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आ गया हूँ मैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है। सबसे पहले फाइल में जाके ऑप्शंस में जाना है। ठीक है, कैसे फाइल्स में हम गए थे, दोबारा बता देता हूँ। फाइल्स में गए हम, यहाँ पे ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में जाके और हमें जाना है ट्रस्ट सेंटर में। सबसे नीचे है ट्रस्ट सेंटर, और ट्रस्ट सेंटर में यहाँ पे आएगा आपको ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स मिलेगी। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो तीन चीज़ें, एक्टिव एक्स की और मैक्रो की सेटिंग्स करनी है आपको। तो इनमें एक्टिव एक्स में आपको ये सबसे नीचे का जो इनेबल ऑल कंट्रोल विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ये इस पे टिक होना चाहिए, मार्क होना चाहिए। और मैक्रो में जाओगे, मैक्रो में भी ये इनेबल ऑल मैक्रोज पे होना चाहिए। फिर आप दोनों को करके ओके कर दीजिए। इतना ही करना है आपको एक्टिव एक्स में और माइक्रो एक्स में। ठीक है, तो ये दोनों आपने ओके कर दिया, फिर इसको दोबारा ओके कर दिया। ठीक है, आप सेव हो जाएगी या रीस्टार्ट या जो भी मांगेगा आप उसको कर दीजिए। एक आपको सेकंड सेटिंग करनी है डेटाबेस में जाके। डेटाबेस में जाओगे, आप जाओगे विजुअल बेसिक में। डेटाबेस में जाके विजुअल बेसिक में आपको क्या करना है, टूल्स में जाओगे आप। ठीक है, विजुअल बेसिक जैसे ओपन होगा, टूल्स में जाओगे, रेफरेंसेस में जाओगे आप। रेफरेंसेस में जाके आपके पास में एक आपको वीडियो में एक अलग से स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा बीच में, तो वो माइक्रो एक्स में। ठीक है, तो ये दोनों आपने ओके कर दिया, फिर इसको दोबारा ओके कर दिया। ठीक है, आप सेव हो जाएगी या रीस्टार्ट या जो भी मांगेगा आप उसको कर दीजिए। एक आपको सेकंड सेटिंग करनी है डेटाबेस में जाके। डेटाबेस में जाओगे, आप जाओगे विजुअल बेसिक में। डेटाबेस में जाके विजुअल बेसिक में आपको क्या करना है, टूल्स में जाओगे आप। ठीक है, विजुअल बेसिक जैसे ओपन होगा, टूल्स में जाओगे, रेफरेंसेस में जाओगे आप। रेफरेंसेस में जाके आपके पास में एक आपको वीडियो में एक अलग से स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा बीच में, तो वो आपके पास एक्टिव होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको एक बार वो शेयर कर देता हूँ, ये आपके पास एक्टिव होने चाहिए। मैं दोबारा आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। विजुअल बेसिक की सेटिंग आपके पास होनी चाहिए उसके अंदर। System is slow. तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रेफरेंसेज हैं ये वाले, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। विजुअल बेसिक ये आपको ऐसे सर्च करोगे, नीचे जाके इसको ड्रैग ड्रॉप करोगे, तो अगर आपका 15 की जगह 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, या फिर जो भी है आपको। लेकिन ये जरूर आपको आगे का पूरा और पीछे का पूरा देखना, वर्जन आपका 15 हो, 14 हो, 13 हो, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपको जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो रेफरेंसेज है ये आपके उसमें टिक होने चाहिए, मार्क होने चाहिए। ठीक है, ये एक्टिव होंगे तभी आपका चलेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छे से आप देख लीजिए इनको, ये आपके उसमें एक्टिव होने चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये आप रेफरेंसेज यहाँ से टूल्स में जाके रेफरेंसेज में जाके उनको आपको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेंगे और उनको एक्टिवेट कर देना है आपको। ठीक है,
वो एक्टिवेट होने के बाद ही ये चलेगा इसमें। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक अलग से PDF भी शेयर करूँगा सॉफ्टवेयर के साथ में, तो उसमें जाके भी आप इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब उसको कैसे यूज करना है सॉफ्टवेयर में, स्टार्टिंग में कैसे आपको सेटिंग्स करनी है, डेटा कैसे इंपोर्ट करना है अपने ऑफिस का, वो सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको केयरफुली देखिए। मैं अपना आपको जो फाइल दूंगा इस तरीके से होगी, आपको उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेलकम स्क्रीन आएगी। उसके बाद में ये एक्टिवेशन मांगेगा, एक्टिवेशन की भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन की मैंने डाली, 4 डिजिट की है। मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, अगर ये ठीक हुई तो ये कह देगा कि दिस प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, नाउ प्रोडक्ट विल रीओपन। ठीक है, तो ये आपका ये रीओपन हो गया है। और ये आपको जो यूजर ID पासवर्ड मैं दूंगा, मैं अभी अपना बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं बाय डिफॉल्ट ही दूँ आपको। ठीक है, तो आप इसको लॉगिन करेंगे बाय डिफॉल्ट से, तो आपको इस तरीके से सेटिंग मिलेंगे। आपको यूजर मैनेजमेंट मिलेगा, पेरोल और HRMS, और भी कुछ मिल सकता है, बहुत सारे ऑप्शन इसमें बना सकते हो आप खुद भी। कैसे बनाओगे वो पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अभी ऑफिस क्रिएट करना है आपका। ऑफिस क्रिएट करने के लिए आप जाओगे यूजर मैनेजमेंट में, जाके डेटा मैनेजमेंट में, डेटा मैनेजमेंट में आपको यहाँ से ऑफिस क्रिएट का मिलेगा। अभी क्या है, मैंने एक ऑफिस क्रिएट किया हुआ है, अपनी लॉगिन देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, रीजनल ऑफिस राजेंद्र पैलेस। तो ये आपको नहीं मिलेगी, आपको क्लीन मिलेगी ऑफिस। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना ऑफिस का डिटेल भरना है, आपका हेडक्वार्टर है, रीजनल डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो भी आपको है। अगर कुछ इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ नेक्स्ट में जाके भी आप कुछ ऐड कर सकते हो, न्यू वाला कि कौन सा ऑफिस है। लेकिन ऑफिस की टाइप है ये, यानी कि ऑफिस का नाम नहीं है, ओनली ऑफिस की टाइप है, यानी कि क्या किस तरीके का ऑफिस है आपका। मिनिस्ट्री में आप लिखोगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट। ऑफिस का नेम मैं अभी एक ESI हॉस्पिटल बनाता हूँ अपने यहाँ का, ESI हॉस्पिटल सेक्टर 15। ये एड्रेस फर्स्ट आ जाएगा, एड्रेस लाइन फर्स्ट, एरिया आ जाएगा रोहिणी, स्टेट आ जाएगा दिल्ली, और यहाँ पे पिन कोड मैं एंटर करूँगा। ठीक है, ऑफिस का शॉर्ट नेम रखना आपको बहुत जरूरी है। ESIC हॉस्पिटल H, D है तो D, ब्रांच ऑफिस है तो BO। आप जो भी है ये केवल BO लिख सकते हो, ब्रांच ऑफिस होगा तो BO लिखोगे आप, BO डैश, जैसे कि रोहिणी है। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर SRO है तो आपको SRO, और ये माइनस करके जो भी आपका ओखला है या दिल्ली है, जो भी आप XYZ, ऐसे मैं ESI हॉस्पिटल बनाऊंगा। डिस्पेंसरी ESID, और उसको आप जो भी है। ठीक है, ESI हॉस्पिटल है तो H लेके इस तरीके से आप लिख लोगे इसमें। यहाँ पे सेकंड लाइन पूछ रहा है कि फुल एड्रेस नेम इन हिंदी, क्योंकि कई जगह आपको हेडिंग्स में अपने लेटर्स के हेडिंग पे अगर हिंदी के लेटर भी हैं इसके अंदर तो आपको हिंदी में देना होगा, तो आपको हिंदी में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आप हिंदी में लिखोगे तो यहाँ से आपको वहाँ पे हेडिंग्स में आपके जो टाइटल होगा ऑफिस का उसमें ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये जो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको कंबाइंड पूरा एड्रेस यही इकट्ठा लिखना है एक ही साथ। ठीक है, मैं भी पूरा एड्रेस लिख दिया। अब मैं ये पूछ रहा है नेक्स्ट कॉलम क्या है, आपका करंट ऑफिस है। देखो बाकी सारे डिसेबल हैं, अगर आपका करंट ऑफिस होगा तो आप डिटेल आपने भरी है। तो ये अगर आपको क्लिक करते हो तो ये कहेगा कि प्रेजेंटली रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली जो भी है राजेंद्र पैलेस इज एक्टिव ऑब्लिक करंट ऑफिस, डू यू वांट टू चेंज रिप्लेस विद न्यू वन। तो ये आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक राजेंद्र पैलेस का बना के उसको एक्टिव कर रखा है, इसलिए रिप्लेस के लिए पूछेगा कि इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करके अब एक्टिव आपका ये बन गया है, और इसमें आपको ये डिटेल भरनी पड़ेगी, आपका जो भी है ऑफिस का फ़ोन नंबर है, आपका उनका जो भी डेटा यहाँ पे दिया गया है वो सारे कॉलम्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे। तो इन कॉलम को फिलअप कर देंगे तो आपके पास एक मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। ठीक है, फैक्स या जो भी फैक्स नहीं हो आप वैसे भी इसको मैं जो भी आपका एंटर कर सकते हो, लेकिन ब्लैंक नहीं करना, डॉट भी आप लिख सकते हो। वेबसाइट है, जैसे मैं अभी वेबसाइट लिख देता हूँ, और मैं इंट्रा लिंक भी लिख देता हूँ। ऑफिस टाइमिंग मान लो इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है, 09 लिख के आप ये कॉलम लगाओगे, और AM यानी मॉर्निंग का। क्लोजिंग टाइम है मान लो आपका यहाँ का है 4 है, शायद 4 है, ये PM का। लंच स्टार्ट होता है यहाँ पे ये 1 PM पे, और
ठीक है, ये डिटेल्स मैंने भर दिया। अभी लोगों के लिए क्या करा, डबल क्लिक ऑन बैलो, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा इस ब्लैंक में, इस स्पेस में, तो ये जगह पूछेगा कहाँ से आपको अपना ऑफिस का लोगो। देखिए आपके हेडर पे कई बार बहुत सारे रिपोर्ट होंगे, इनके रिपोर्ट्स के हेडर पे आएगा ये। तो लोगो में एक अपना ऑफिस का तो नहीं, मैं वैसे ही डाल देता हूँ डमी। मेरे पास होगा इसमें पिक्चर्स, कहाँ पे है पिक्चर्स में होना चाहिए कुछ, मतलब जो भी आपकी लोकेशन है। अब आप समझ रहे हो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो आपकी लोकेशन है और जहाँ पे आपके पास पिक्चर्स है वो पिक्चर्स आप यहाँ पे डाउनलोड में मेरे पास होंगी। ये मेरा लोगो है एक्सेस का, तो मैं वही डाल देता हूँ। सेकंड लोगो भी डाल सकते हो, कई बार स्पेशली कोई एनिवर्सरी हो, जैसे भी सरदार वल्लभ पटेल जी की एक जयंती थी, उसमें भी एक लोगो निकाला था उन्होंने। तो ऐसे कई बार सेकंड लोगो भी आपको साइड में लेटर के लेफ्ट में एक आएगा राइट साइड में। तो राइट साइड वाला अगर उनकी भी सेटिंग आपको करनी है तो एक राइट साइड वाला भी आप यहाँ से कोई सा लोगो ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी कोई लोगो है नहीं तो मैं रहने देता हूँ, लोगो ले लेता हूँ, दूसरे वाला लोगो ले लेता हूँ, कोई सा भी, कौन सा लोगो, ये ले लेता हूँ। ये मैंने सेकंड लोगो भी ले लिया। अब अकाउंटिंग यूनिट यानी जहाँ से आपका पेमेंट होता है, अकाउंट ब्रांच का पेमेंट, यानी कि जैसे मेरा होता है यहाँ पे हॉस्पिटल में होता है, कईयों का डीएम दिल्ली में होता है, जैसे डीएम दिल्ली लिख दोगे आप इसको, या जैसे एसआरओ वाले हैं उनका आरओ दिल्ली में, या एसआरओ में भी होता है उनका एसआरओ, शॉर्ट में लिखना है इसका, शॉर्ट नेम है एसआरओ दिल्ली, सॉरी आरओ दिल्ली। तो मेरा है ईएसआई हॉस्पिटल, यहाँ पे खुद ईएसआई हॉस्पिटल में ही होता है, तो मैं इसको ईएसआई हॉस्पिटल ही लिखूंगा। और मुझे क्या कर देना, सेव। देखो अभी ऑप्शन क्या आ रहा था ऊपर, सेव और क्लोज और डिलीट। यहाँ पे डिलीट है, इनको सेलेक्ट करके डिलीट करने का वो बताता हूँ। तो मुझे इसको करना है सेव। तो सेव करते ही ये क्या है, यू मस्ट कंप्लीट, यानी कोई ब्लैंक रह गया है हमारा कहीं पे, तो ब्लैंक रह गया तो देखते हैं, अच्छा ये ब्लैंक रह गया, तो ये ब्लैंक होगा तो ये भरेगा नहीं। अब ये किस हॉस्पिटल बनाया था, किस कैटेगरी में आएगा, हॉस्पिटल में, ठीक है। इसको हॉस्पिटल करके मैं सेव कर देता हूँ। तो ये ऑफिस ईएसआई हॉस्पिटल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे देखिए 2 हैं, तो ये थर्ड भी आपका ऑफिस बन के क्रिएट हो जाएगा, थर्ड भी नीचे आ गया है, ठीक है। अब इसको, अब ये इनमें एडिटिंग करनी, बाई मिस्टेक आपसे मान लो कोई गलती हो गई है या आपको चेंज करना है, कोई करंट ऑफिस चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसी पे, जो यहाँ ऑफिस है इसी, जैसे आपको इस पे क्लिक करना है तो ये डिटेल आपके ऊपर आ जाएगी। ऊपर देखिए पहले सेव था, अपडेट आ गया, यानी कि आप इसको सेव, इस पे क्लिक करोगे तो अपडेट होगा, ये सेव नहीं होगा, सेव ऑलरेडी है। तो ये मैं ईएसआई हॉस्पिटल लेता हूँ, मुझे कुछ चेंजेस करना है, मान लो जो ईएसआई रोनी करना है, या फिर जगह और एड्रेस मान लो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, एड्रेस चेंज करना है, या लोगो चेंज करना है, यहाँ से लोगो यहाँ से चेंज करना है, तो इसी ऐसे जैसे आपने बताया था ऐसे आप दोबारा भी इनको करके फिर अपडेट कर सकते हो, ठीक है। करंट ऑफिस आप दूसरे को लेके इस पर भी करंट ऑफिस बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जैसे करंट ऑफिस नहीं है तो मैं इसको करंट ऑफिस हटा दूंगा। ये अभी ईएसआई हॉस्पिटल करंट ऑफिस है। अच्छा, इसको हमने किया था, देखो सेव नहीं किया था, सेव नहीं दिखाएगा, इसको मैं अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी करंट ऑफिस कौन सा हो गया है, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑफिस क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिस क्रिएट करना है। ऑफिस क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि बल्क डेटा, आपका जो डेटा है वो प्रिपेयर करना है आपको एक्सेल सीट में, और उसको अपलोड करना है। यहाँ से कैसे करोगे, इंपोर्ट बल्क डेटा पे गए हम यहाँ पे, और आपको यहाँ से एक एक्सेल का टेम्पलेट मिलेगा, उसमें आपको फिलअप करना है एक सैंपल। इसमें मैं अभी तो काफ़ी सारे सैंपल भरे होंगे, आपको मैं एक सैंपल दूंगा उसमें भरा हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। और एक यहाँ पे एक हेल्प फाइल भी दूंगा, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी वो। उसमें क्या होगा कि आपको जैसे डेजिग्नेशन है या मेल फीमेल है, इनके कोडिंग है, जैसे मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, कुछ डेजिग्नेशन है, उनके डेजिग्नेशन के कोड है, वो आपको जो भी आपकी डेजिग्नेशन वहाँ पे आपको फिलअप करोगे डेटा की, वो कोड आपको देने हैं। और कुछ जगह हो सकता है कि आपके ग्रुप हैं, ग्रुप सब कैडर किसी डेजिग्नेशन के उनकी कैटेगरी है, तो वो सारी चीज़ों की कोडिंग है, वो एक लंबी लिस्ट है, वो आपको मैं यहाँ से पीडीएफ दूंगा एक, उसको आप डाउनलोड करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कोड भरने हैं उसमें। वो कोड कैसे भरने बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं सबसे पहले इसमें देखो, ये आपको फैमिली तक या डेजिग्नेशन भी आप अगर यहाँ पे भरोगे तो वो डेजिग्नेशन जो आप क्रिएट करोगे उनकी डेजिग्नेशन की आईडी वही आपको जनरल डेटा में, सर्विस डेटा में देनी है। तो कैसे देती है, कैसे देनी है, जनरल डेटा मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ, जनरल डेटा पे गया मैं, और इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड्स के अंदर कर लेता हूँ इसको। डाउनलोड या डेस्कटॉप आपको जहाँ करना है, डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ। यहाँ ये लोकेशन मैंने जगह सेव कर ली, और ये जैसे इसको करूँगा ये कह रहा है आपकी फाइल सेव हो गई है, सेव फाइल हो गई है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, फिर उसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि क्या डेटा कैसे फिलअप करना है।
ये डाउनलोड्स में गया, मैं डाउनलोड्स में ये फाइल सेव मिलेगी आपको पहले से ही। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ बाय डेट, डिटेल के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय जनरल डेटा, टेबल एम्प्लॉय जनरल डेटा नाम से आपको फाइल मिलेगी। इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको इसको फाइल को खोल लेनी है, टेबल एम्प्लॉय जनरल डेटा, उसी नाम से जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था एम्प्लॉय जनरल डेटा, तो इसमें टेबल एम्प्लॉय जनरल डेटा नाम से आपको मिलेगी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा, स्लो है सिस्टम। ये ओपन हो गया, देखो इस तरीके से डेटा मिलेगा आपको। सेलेक्ट में फॉल्स 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 सारे सेलेक्ट फॉल्स करना है, ठीक है। आईडी, इनके आईडी आप 1 2 3 4 पूरा सीरियल कर सकते हो, लेकिन एक रिपीट नहीं होनी चाहिए आईडी दोबारा। ऑफिस आईडी सबका 1 ही आएगा, क्योंकि आपका पहला ऑफिस होगा तो आपको 1 लेना है सबके अंदर। यूजर आईडी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कोई जरूरत नहीं इसको भरने की। एम्प्लॉय आईडी आप एम्प्लॉय की भरोगे। एक्टिव स्टेटस, ये बंदा अभी एक्टिव है नहीं है, यानी कि कोई ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय तो नहीं है, तो आपको अगर ट्रू करने हैं सारे में, क्योंकि आपके वहाँ सारे एक्टिव होंगे, उन्हीं का डेटा भरोगे आप। और वर्किंग स्टेटस में मैंने कहा था ना, एक टेबल दूंगा आपको, तो उस टेबल में से जिस भी अगर ये ट्रांसफर हो गया है या फिर ये अभी नया ज्वाइन किया है, फ्रेश अपॉइंटमेंट, उनका कोड है ये, तो उस कोड के अकॉर्डिंग आपको भरना है, ठीक है। वो मैं फाइल आपको मैं चलो दे दूंगा, वो बाद में अलग से शेयर करके। ये नेम में आपको सैल्यूटेशन भरना है इनका, कि ये जैसे मिस्टर है, मिसेज है, श्रीमती है, तो इसी तरीके से लिखना है सब में, एक एक लिखना है। SH, किसी में ऐसा नहीं कि किसी में डॉट लगा दोगे आप। SH है तो SH ही लिखोगे, SMT है तो SMT लिखोगे, ठीक है। इसमें जो दिया गया वही लिखना है आपको। मैं इसका भी एक अलग से टेबल दे दूंगा कि आपको ये भरना है इसके अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट नेम हो गया, ये मिडिल नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया। ऐसे ही हिंदी में आपको करना है। हिंदी में आप करोगे तो ये आपके हिंदी में आगे डेटा आपको हिंदी में रिपोर्ट प्रिंट करने में काम आएगा। जेंडर का मैं बता रहा था, जेंडर मेल फीमेल का ये कोड मैं आपको दूंगा। मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 लिखोगे आप। ये डेजिग्नेशन की एक अलग से लिस्ट दूंगा, अगर आप खुद बनाना चाहोगे तो उसका जो सीरियल नंबर दोगे डेजिग्नेशन को, हर एक को आप एक यूनिक आईडी दोगे, वो आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है उसके लिए, ठीक है। ये मैरिज की डेट होगी, विडो है कि नहीं है, और बाकी इसी तरीके से जो इसमें कॉलम्स दिए गए हैं इसी फॉर्मेट में भरना है आपको, जैसे DD MM YY में। और ये इस तरीके से ये नेशन हो गया इंडियन, सारे मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिड, इनका ब्लड ग्रुप, ठीक है। मदर टंग का इसका भी मैं आपको दूंगा, हिंदी कर सकते हैं सबके अंदर, ये हिंदी मलयालम जो भी आपको करना है वैसे भी कर सकते हैं आप। और PH फिर हैंडीकैप कैटेगरी है कि नहीं, इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क वो आपको यहाँ भर देना है। क्वालिफिकेशन इनकी भर देनी है, ये मैंने सारा डमी डेटा है, तो डमी डेटा को तो आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। इनका क्या एक्सपीरियंस है, आपको जो जो इसमें डेटा है ना, इसमें जो दिया गया है वो सारा भर देना है। जहाँ भी आपको इस तरीके का दिखेगा कैडर में ये क्या है, ये जितने भी आपको नंबर दिखेंगे ये सारे कोड है, उनके कोड की मैं आपको अलग से टेबल दूंगा, ठीक है। ये हाइट होगी इनकी, एम्प्लॉय की हाइट कितनी है, ये सारी सेंटीमीटर, उसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलेगी जहाँ तक। तो इस तरीके से ये सर्विस की स्टेटस आपको रिसीव कर देनी है, सबके अप्रूव कर देना आप सभी का। ये छोड़ देना स्टेटस डेट, डेटा स्टेटस अप्रूव कर देना। इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो आप इन चीज़ों को यहाँ से लेके, ठीक है। ये सारा ब्लैंक छोड़ सकते हो आगे का, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आपको ये सेव कर लेनी है। मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, सेव आप डेटा कर लोगे ऐसे सर्विस डेटा, इसको भी आप डाउनलोड करके इसमें सारा डेटा भर लोगे। इसको भी आप जैसे डाउनलोड करोगे, ये भी आपको जहाँ आपको सेव करनी है, मैं इसको डाउनलोड्स में ही कर लेता हूँ। तो ये सर्विस डेटा नाम से कुछ मिलेगी मुझे, टेबल सर्विस डेटा, ये बताएगा अभी। ये टेबल एम्प्लॉय सर्विस डेटा नाम से आपको फाइल मिलेगी, टेबल एम्प्लॉय सर्विस डेटा नाम से, ठीक है। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ वहाँ से, ये मिलेगी मुझे कहाँ पे, ये मिल गई यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय सर्विस डेटा। सर्विस डेटा में आप जाके इसमें भी डेटा एम्प्लॉय का फिलअप करना है, और इसके अंदर जैसे एक ही डेटा है इसके अंदर मैंने दिया है। इसमें एम्प्लॉय आईडी भरोगे आप, ऑफिस आईडी ये 1 हो गया, ठीक है। बाकी रेगुलर है या टेम्परेरी है, ये रेगुलर हो गया। इनका भी मैं सबका कोड दूंगा, ये आपको इजी रहेगा, क्योंकि आप डबल डेटा ना कर दो, किसी का अलग अलग डेटा ना कर दो, तो मैं ये आपको इन सबकी टेबल दूंगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको भरने हैं, मैं हर एक का आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये आपको ये सारी चीज़ें भर लेनी है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा डेटा आप भर लोगे एक बार। इसी तरीके से आपको और भी टेबलें मिलेंगी इसके अंदर, उनके अकाउंट नंबर की है, एड्रेस की है, पे डाटा उनकी जो पे है उनके रिगार्डिंग मिलेगी। इन सब का एक आपको टेम्पलेट दूंगा मैं, एक अलग से PDF फाइल दूंगा, उसमें आपको डिटेल आएगी कि इसमें क्या क्या भरना है, कौन कौन सी सीट में क्या क्या भरना है आपको, ठीक है। तो ये आपने जैसे टेम्पलेट भर लिया, अभी मेरा ये एक डेटा मेरे पास अवेलेबल हो गया, मैंने एक्सेल की फिलअप कर ली है, तो मेरे पास अवेलेबल भी है भरी हुई भी, मैं उनको आपको अपलोड करके दिखाता हूँ।
मैं सेलेक्ट फाइल लोकेशन पे गया, मैंने जो फाइल लेनी है मेरे पास थी, वो फाइल डेस्कटॉप पे तो नहीं है, डॉक्यूमेंट में होगी मेरे पास। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में मेरे पास है। देखिए ये मेरे पास फिलअप है, पहले से ऑलरेडी फिलअप है डेटा। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका ओके। मुझे पहले देखो जनरल डेटा भरना है, तो जनरल डेटा यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तभी उसी की फाइल भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फाइल का आपको नाम चेंज नहीं करना है एक्सेल का, अगर यहाँ से आपने चेंज कर दिया तो डेटा में प्रॉब्लम आएगी। तो जनरल डेटा वाली जनरल डेटा में ही लेनी है आपको, और यहाँ पे भी जनरल डेटा सेलेक्ट करना है, तभी यहाँ पे अपलोड कर पाएगा, नहीं तो मना कर देगा कि आपने सर्विस डेटा लिया है और आप भर जनरल डेटा के रहे हो। तो ये आपने सेलेक्ट कर ली फाइल, यहाँ से आ गई, यहाँ पे आप फाइल की लोकेशन आ गई कि कौन सी फाइल को आपको अपलोड करना है, यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिक। इस पर क्लिक किया, आपने फाइल की लोकेशन ली, यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना, व्यू पे जाना है, व्यू एक्सेल डेटा, इसमें डेटा क्या क्या है वो आपको एक बार देखना है, केवल देखने के लिए। तो ये कह रहा है 58 रिकॉर्ड आपके इंपोर्ट हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो एक्सेल से आपने ये सारा डेटा उसने यहाँ पे ले लिया, जो आपने एक्सेल में भरा था वो सारा डेटा यहाँ पे ले लिया। सारा डमी डेटा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ ये सारा डमी डेटा है। तो इनकी एम्प्लॉय आईडी भी गलत है, सब कुछ इनका नाम ठीक हो सकता है, बाकी सब फादर नेम देखिए सभी के रिपीटेड हो रहे हैं सारे दोबारा। तो इस तरीके से आपको डेटा यहाँ पे फिलअप कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। ये इंपोर्ट करके आपको देख लिया आपने, आपको चेंजेस लग रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी गलत है इसका, तो ये कुछ करना है ठीक, यहाँ पे कुछ ठीक करना है, वर्किंग स्टेटस या जो आपको यहाँ पे ठीक करना है, तो वो आप यहाँ से ठीक कर लीजिए। ठीक करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, अपडेट डेटा, अपलोड या अपडेट डेटा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा डेटा। अभी एक चीज़ से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो एम्प्लॉय डेटा में जाके HRMS में डेटा जाएगा आपका, HRMS में कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय डेटा में, एम्प्लॉय डेटा में। अभी आपका एम्प्लॉय डेटा देखो खाली पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ना पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन ब्लैंक है। अभी हम देखते हैं एक बार अपलोड करके क्या होता है यहाँ पे। दोबारा मैं डेटा पे गया, डेटा मैनेजमेंट पे, इंपोर्ट बल्क डेटा में जनरल डेटा और जनरल डेटा की लोकेशन, मुझे डेस्कटॉप से फाइल लेनी थी जनरल डेटा की। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ पे आ गई। ये मैंने पहले इसका डेटा देख लिया कि क्या क्या डेटा है। ठीक करना है तो फिर दोबारा ऑप्शन है कि एक बार यहाँ से भी ठीक कर सकते हो, आप आगे भी ठीक कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे भी ठीक कर सकते हो, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास यहाँ। फिर इसको अपडेट कर देना है। अपडेट आपका हो, ये पूछेगा आपका ये टोटल देखिए आप 58 रिकॉर्ड उनको अपडेट करने जा रहे हो, तो प्लीज़ कंफर्म। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो टोटल 58 रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको एक बार क्लोज करके मैं देख भी लेता हूँ। बाकी डेटा मैं सर्विस का बाद में करूँगा। HRMS में गया, फिर दोबारा वही एम्प्लॉय डेटा के अंदर आपको वो एम्प्लॉय डेटा में दिखना चाहिए जहाँ तक अभी देखो ये सारा डेटा आपको दिख गया। ठीक है, दिख गया। मैं अपना ही डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एम्प्लॉय डेटा पे मैंने एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक किया, मेरा डेटा देखो सर्विस पूरी खुल गई। इसी तरीके से सारा डेटा डमी है, नाम ठीक है ओनली। देखिए ये सारा ब्लैंक है। ऑफिशियल डेटा में हमने नहीं भरा अभी। पे डिटेल, इनकी अकाउंट डिटेल, फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल सारी ब्लैंक पड़ी है, क्योंकि वो अपलोड ही नहीं किया हमने। ठीक है, केवल जनरल डेटा हमने अपलोड किया तो वो आ गया यहाँ पे। तो कुछ गलत हो यहाँ से भी आप उनको ठीक कर सकते हो। ये सारे कोडिंग है उनकी। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नेक्स्ट हम उस पर सर्विस डेटा को अपलोड करते हैं। इंपोर्ट में गया मैं और अब करता हूँ मैं सर्विस डेटा। सर्विस डेटा की फाइल मेरे पास होगी डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स से मैं सर्विस डेटा लेता हूँ। ठीक है, ये फाइल मैंने एक्सेल में पहले देख ली। एक्सेल से इंपोर्ट करके 58 रिकॉर्ड इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, ये देख के मैंने देख लिया, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, इसको अपडेट डेटा कर दिया मैंने। ये 57 डेटा भी अपडेट हो गया है। ठीक है, हम ऐसे एक बार और देख लेते हैं। चलो सर्विस डेटा आया कि नहीं आया चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डेटा में जाता हूँ। अब उसका सर्विस डेटा ऑफिशियल डेटा है वो भी आना चाहिए यहाँ पे। मैं अपना ही दिखाता हूँ आपको दोबारा। पहले ये डेटा आ रहा था, ये वाले में कुछ नहीं था। अभी देखिए यहाँ पे भी ये सेकंड डेटा आ गया है। यहाँ पे पे डिटेल अभी भी ब्लैंक है, अकाउंट डिटेल ब्लैंक है मेरी सारी, अभी फैमिली की ब्लैंक है, एड्रेस की ब्लैंक है। ठीक है, तो ये डेटा भी हम दोबारा वहाँ से लास्ट तीनों चारों जो भी बचे हुए हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं हम, वो वन बाई वन। अकाउंट डेटा पे जाता हूँ मैं। अकाउंट डेटा लेके उसकी फाइल लेता हूँ। कहाँ पे है ये अकाउंट नंबर का डेटा आ गया मेरा। इसका मैंने वन बाई व्यू कर लिया। व्यू करके उसको मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब इसके बाद मैं अकाउंट के बाद मैं लेता हूँ कौन सा, एड्रेस का डेटा। एड्रेस के लिए मैं वही एड्रेस वाली फाइल लूँगा जो मैंने वहाँ से डाउनलोड करी थी। ये एड्रेस आ गई।
एड्रेस लेके ऐसे ही मैंने यहाँ से व्यू किया, इसको पहले देख लिया, देख के मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर दिया, ये अपडेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रह गया लास्ट पे अकाउंट, पे का रह गया। तो हम पे का भी ये टेबल पे नाम से हुआ ये भी मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, व्यू करके अपडेट कर देता हूँ उसको। ठीक है, ऐसे अब रह गया एक फैमिली का, फैमिली डिटेल भी हम अपलोड कर देते हैं उसकी टेबल भी। ये फैमिली डेटा आ गया, ये मैंने इसको व्यू कर लिया और केवल एक ही रिकॉर्ड है इसमें अपना मेरा ये, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा सारा डेटा हो गया। डेजिग्नेशन का भी आप कर सकते हो अगर डेजिग्नेशन आपको बनानी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेजिग्नेशन बहुत सारे हैं अपने डिपार्टमेंट की, तो वहाँ से आपको एडिट करना और वो करना ईजी रहेगा। वहाँ से आपको कोड नंबर भी मिल जाएगा, कोड नंबर मैंने शेयर किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा एम्प्लॉय डेटा में देखते हैं, सारा डेटा हमारा आ गया होगा, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय डेटा को आपको 1 बाय 1 अपने रिकॉर्ड से एक बार चेक भी कर लेना है, कंफर्म कर लेना है, क्योंकि डेटा ही सारा आपका मेन है, इसी डेटा के बेस पे आपका सारा काम आगे होगा। ठीक है, तो ऐसे आप 1 बाय 1 देख लीजिए। पे डिटेल में आप पे डिटेल भी आ गई है, अकाउंट डिटेल भी आ गई है। ठीक है, और इस तरीके से ये फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल और डॉक्यूमेंट तो खैर नहीं इसमें। देखिए डॉक्यूमेंट भी एक चीज़ बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट भी आपको आप हर एक एम्प्लॉय के सेव कर सकते हो इसके अंदर। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी फोटो कॉपी या स्कैन करके सेव कर सकते हो। उससे क्या होगा, कई बार डिपार्टमेंट आपसे इनका पैन नंबर मांगता है, पैन की कॉपी मांगता है, आधार की कॉपी मांगता है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगता है। फोटो भी अगर आपके पास होनी चाहिए सर्विस में, भाई ये बंदा वही है कि उस फोटो से आप उसको मैच कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट। अब यहाँ मैंने जिस पे भी मैंने जिसकी आईडी देखो, यहाँ आईडी मेरी अपनी खुली हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा अपना ही डेटा इसमें लोड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा अपना पैन कार्ड। पैन कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, ब्राउज में गया, ये ऐसे google.com ऐसे दिखा रहा है बाई डिफ़ॉल्ट। तो मुझे अपना इसमें देखो PDF या फिर JPG फाइल ये अपलोड करने देगा। यहाँ पे क्यों 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो या तो PDF या फिर JPG फाइल, उसकी भी एक साइज़ है। पैन कार्ड में कोई सा भी देखो, मेरे पैन कार्ड यही मान लेता हूँ, यही है मेरे पास पैन कार्ड। मैं इसको ओके कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ इस फाइल को। तो ये फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी पहले कि आप कौन सी फाइल अपलोड करने जा रहे हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, यही मान लो यही मेरा क्या है, पैन कार्ड है। तो मैं इस पैन कार्ड को अपने को अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ये अपलोड कर दिया मैंने। डाउनलोड अपलोडेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। तो मैं अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। दूसरा भी डॉक्यूमेंट आपको करना है वो भी मैं कर सकता हूँ, आधार पे प्रान कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेट, मेडिकल कार्ड, ये सारे मैं सेव कर सकता हूँ। तो अभी देखो ये पैन कार्ड मैंने किया था, पैन कार्ड आ गया, PDF फॉर्मेट में मैंने किया है, इसको व्यू कर सकता हूँ। कभी देखना हो दोबारा आपको कभी भी, तो पहले तो क्लिक एयर करके हमने अटैच किया था, व्यू में जाके हम इसको देख सकते हैं। ये आपको सीधे आपके जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जो PDF व्यूअर होगा उसमें खुलेगा, और यहाँ से आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। ये पूछेगा डिलीट करना चाहते हो, डिलीट यस करते यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैं सेव कर देता हूँ, ऑप्शन है मेरे पास। तो मैंने इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आप इंडिविजुअल की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय की यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर की आप लगा सकते हैं। चलो इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट में भी, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अभी हमारा मेन पर्पस था कि सारा डेटा चेक कर लेना, पहले एक बार चेक कर लेना इनका ग्रुप C, ग्रुप वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट। इनएक्टिव यानी कि ये बंदा अभी इनएक्टिव है, यानी कि या तो कोई ट्रांसफर हो गया है, क्यों है इनएक्टिव, तो इस पर आप एम्प्लॉय ID पे क्लिक करोगे। एक्टिव और इनएक्टिव देखना जरूरी है। देखो ये इनएक्टिव, प्रेजेंटली एक्टिव, नो, अगर आप यस कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा यहाँ से। ये अभी इनएक्टिव दिख रहा है ना, ये तो एक्टिव इनएक्टिव यहीं से होगा। ये इनएक्टिव क्यों हो गया कि ये मान लो ट्रांसफर हो गया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया, रिजाइन कर गया, जो भी है, यहाँ से इन रीजन में से आप इनको इनएक्टिव कर सकते हो। और ये ज्वाइन एक्टिव भी इन्हीं में से करना है, कोई ज्वाइन कर लिया इसने, फ्रेश अपॉइंटमेंट जो भी है, इसको इनएक्टिव और एक्टिव आपको यहाँ से करना है। ठीक है ना, ये आपका एक्टिव इनएक्टिव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बिलो के लिए, पेरोल में, HRMS में। अगर जो एक्टिव एम्प्लॉय होंगे उन्हीं के साथ कुछ कर सकते हो, कई बार इनएक्टिव के साथ कुछ कंडीशन है उसमें आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं इनके, देखिए आप एक्सपोर्ट है, एम्प्लॉय डेटा, आप ये बहुत सारी चीज़ें इनको भी बताऊंगा 1 बाय 1 आपको। HRMS सेक्शन हम पढ़ेंगे तो HRS सेक्शन में बताऊंगा आपको HRMS की फंक्शन के बारे में। अभी हमने डेटा चेक कर लिया, ठीक है। अभी आपने ऑफिस क्रिएट किया और आपने डेटा अपलोड कर लिया। अब आपको इनमें से देखो, इनमें से कुछ नहीं करना है, स्टेट आपका क्रिएटेड होगा इसके ऑलरेडी। डेजिग्नेशन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, जो आपने डेजिग्नेशन अपलोड करी होगी या फिर सॉफ्टवेयर में जो अपलोडेड है वो आपको यहाँ से देखेगी। इनमें से जो जो आपके लोकेशन पे हैं,
जैसे आप डबल क्लिक करना, किसी भी असिस्टेंट आपके अगर है यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो एक्टिव है इसको एक्टिव कर देना है। इज पोस्टेड ऑन दिस लोकेशन, क्या आपके लोकेशन पे पोस्टेड है ये, तो इसको अगर आप टिक कर दोगे तो आपके पास जो लिस्ट खुलेगी कभी भी कहीं पे भी आ गया बार बार, तो आपके पास डेटा आप इन्हीं लोगों का यूज कर सकोगे आगे। तो जो लोग वहाँ पे नहीं दिखेंगे, मान लो आपका एम्प्लॉय डेटा में कोई नहीं दिखता है तो इसलिए भी नहीं दिखेगा कि वो डेटा आपने यहाँ से उस डेजिग्नेशन को आपने एक्टिव नहीं किया है। तो आपको डबल क्लिक करके, यानी डबल क्लिक में मतलब अपडेट कर रहे हो आपने, कोई डेटा पहले से है और नया आपको बनाना है, तो नया बनाने के लिए क्या करोगे, उसको बंद करके दोबारा ओपन करोगे। तो अभी देखो सबमिट का है, यहाँ पे आपको नई डेजिग्नेशन लिख लेनी है, जो भी आपको नई डेजिग्नेशन बनानी है हिंदी इंग्लिश में, और डेजिग्नेशन का ग्रुप है क्या है, कैडर कौन से किस कैडर का है, वो सारा डेटा आप एक बार इसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही नई डेजिग्नेशन बन जाएगी, ठीक है। और वो डेजिग्नेशन आप वहाँ जाके फिर एम्प्लॉय को दे सकते हो, साइन कर सकते हो। तो ये डेजिग्नेशन हो गया, आपका इंपोर्ट हो गया डेटा, और ऑफिस क्रिएट हो गया। यहाँ से 3 ही काम होने हैं आपके, 3 ही काम करने हैं बस, ठीक है, डेटा में जाके। अब क्या करना है कि लोग आपको अपना जो किन किन लोगों को इसमें काम करवाना है वो आपको यहाँ पे जाके यूजर पैनल में जाके आपको यूजर मैनेजमेंट में जाके आपको आईडी क्रिएट करनी है। जैसे कि मैं देखो 2 तरीके के लोग काम कर सकते हैं इसमें, या तो कोई कॉन्टेक्चुअल आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर ले रखा है वैसे ही, जिसका डेटा अभी जो हमने अपलोड किया था उसमें नहीं है, तो हम उसको आउटर एम्प्लॉय काउंट करेंगे, आउटर एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे ऑफिस, कौन से ऑफिस की उसको मैपिंग देनी है, कौन से ऑफिस का उसको काम देना है। तो वो कौन से ऑफिस का काम है, मान लो हम दे रहे हैं, हमारे पास अभी हॉस्पिटल रोहिणी का बनाया हमने, हॉस्पिटल रोहिणी का बनाया, तो ये आउटर एम्प्लॉय की कोई तो आईडी होगी, ये कोई आईडी हमने उसको दे दी कि ये आईडी है उस बंदे की, एम्प्लॉय आईडी हमारी। अगर कोई रेगुलर होता उसकी तो ऑटोमेटिक ले लेता, हमें देनी है उस आउटर एम्प्लॉय की। ये किस तरीके का है, मान लो कॉन्ट्रैक्चुअल है, डेली वेजेज है, कॉन्ट्रैक्चुअल है ये, और इसका नाम है मान लो कि हर्ष इसका नाम है। ये क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है एक तरीके से यहाँ पे, और इसका एड्रेस है मान लो ये रहता है सेक्टर 8 रोहिणी में रहता है, मान लो एक तरीके से मान लिया हमने। इसको आप कैप्स में कीजिए तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। और इसका पूरा लिख दो आप, इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, 10 डिजिट का। 10 डिजिट नहीं लोगे तो दिक्कत करेगा ये, ठीक है। इसका आप ईमेल आईडी लिख दीजिए, ये सारा डमी डेटा मैं दे रहा हूँ आपको, और मैंने इसको वर्किंग दिखा दिया अभी। और इसका रिमार्क है कि टेम्परेरी है, कुछ भी आप रिमार्क दे दीजिए, और इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करते ही क्या होगा कि ये डेटा आपका इसका ये यस पूछेगा, और ये यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इसकी क्रिएट हो जाए, एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, अभी एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है, हर्ष नाम से आ गया। फिर इसको दोबारा एडिट करना है, इस पर डबल क्लिक करोगे, फिर दोबारा इनका जो भी कुछ एडिट करना है वो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया है, एक एम्प्लॉय क्रिएट किया, आपको 5 एम्प्लॉय इसमें लॉगिन करवाने हैं, तो 5 आप क्रिएट करोगे पहले यहाँ पे। मैंने जैसे अपना क्रिएट हो रखा है, ये क्रिएट हो रखा है, और आप और 2-3 जो भी करना चाहो क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट काम करना है आपको, इसको काम देना है, इसको लोकेशन काम देना है आपको। इससे पहले एक ब्रांच भी बना लेते हैं हम, सॉफ्टवेयर मैनेज में जाते हैं, कुछ ब्रांचें बना लेते हैं हमारे पास ब्रांच मैनेजमेंट में जाके। ब्रांच का मतलब है कि आपके पास जैसे कि मोस्टली बनी हुई है इसमें, आप देखोगे ना तो बनी हुई है इसके अंदर। आप किसी पे भी क्लिक करके, आपका फार्मेसी है या पेरोल है, पेरोल में आप जाओगे, डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, पेरोल जैसे ये था, डबल क्लिक करोगे तो इसको आप अपना ऑफिस जो भी आपका ऑफिस है, मान लो ये मेरा था, इसके लिए आप इसको अपडेट कर लोगे, यानी कि ये मैंने अपने ऑफिस के लिए इसको असाइन कर लिया पेरोल को। ऐसे ही आप HRMS को भी मैं अपनी लोकेशन के लिए असाइन कर लेता हूँ, सेक्टर 15 के लिए, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत करेगा क्योंकि मैंने मेरी अपनी लोकेशन कौन सी, रीजनल ऑफिस दिख रहा है ऊपर मेरे कोने में, रीजनल ऑफिस, जबकि मैं सेक्टर 15 का काम कर रहा हूँ। तो मुझे आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो डेटा मेरे पास नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरी ऑफिस आईडी अलग है और इनकी ऑफिस आईडी अलग है। तो उसको फिर कैसे आप मैप करोगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपने यहाँ से ब्रांच ले ली, ब्रांच ले के आपको यूज़र की मैपिंग कर लेनी है। आपको यहाँ से आप यूज़र का रोल देना है, पहले रोल क्या देना है। जैसे मैं जाता हूँ ये हॉस्पिटल रोहिणी में, इसमें आपको पेरोल मिलेगा, HRMS जो भी हमने लिया था अपने लोकेशन के लिए, पेरोल में जाके आपको ये रोल बने हुए हैं इसके अंदर, पेरोल के अंदर कि कैशियर होता है, DDO होता है, OS पेरोल है, DA SO। मैं अभी पेरोल DA का काम किसको देता हूँ, हर्ष को दे देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ सेलेक्ट करूँगा हर्ष, और इसको कब से एक्टिव हुआ है, ये आज की डेट से एक्टिव हुआ है, मान लो ये 1 तारीख से ये अभी एक्टिव है, हाँ एक्टिव है ये। और इसको इस तरीके से करके मैं लिंक कर देता हूँ, ठीक है। ये हर्ष मैंने बना दिया, हर्ष को काम, हर्ष पहले तो मैंने हर्ष बना दिया, हर्ष का एक डेटा क्रिएट कर दिया और उसको काम दे दिया कि ये क्या काम करेगा, पेरोल डीए का काम करेगा। हम इसको एक एम्प्लॉय को कई सारे काम दे सकते हैं, डाटा एंट्री का इसको पेरोल डीए दे सकते हैं, एसओ दे सकते हैं, डीडीओ दे सकते हैं। अभी हमें डीए देना है, इसको डीए देके क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इसकी मैपिंग करेंगे, इसको क्या क्या हमें काम देना है, कि जैसे अभी लॉग आउट करूंगा मैं, तो ये तो मैंने पहले अपने लॉगिन में किया हुआ है, तो उसके पास लॉग आउट होते ही क्या काम आएगा, देखो अभी वो मैं इसको मैपिंग कर देता हूँ। देखो अभी मैपिंग मान लो मैं पहले नहीं करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ये इसका आईडी भी क्रिएट करना है, यूजर आईडी पासवर्ड इसको क्रिएट करना है। रोल मैपिंग भले आप पहले भी दे सकते हो, इसको नहीं इसका आईडी क्रिएट हुआ है तब भी आप मैपिंग कर सकते हो, इसको भी कोई मैपिंग नहीं आ रखी यहाँ पे, तो इसको मैं मैपिंग करनी है। पहले हम लॉग आउट करके देखते हैं, लॉग आउट मैंने यहाँ से कर दिया अपना। अभी क्या करना है कि मैं इससे हर्ष से लॉगिन करवाऊंगा, तो हर्ष का तो हमने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया ही नहीं है, तो हर्ष क्या है कि खुद इसको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करेगा अपना, क्योंकि हमें अपने इच्छा से नहीं करवाना, उसको खुद अपना यूजर आईडी क्रिएट करवाना है। तो क्या कहाँ से करेगा, क्रिएट यूजर पे जाके, क्रिएट यूजर में जाके वो लेगा, क्योंकि कहाँ का एम्प्लॉय था, हमने कहाँ के लिए बनाया था, सेक्टर 15 के लिए। अगर मैं मान लो दूसरी जगह के लिए लेता हूँ तो शायद आ जाए, ना भी आए, हर सब जगह के लिए आ रहा है, तो मैं इसको सेक्टर 15 लूँगा। सेक्टर 15 के लिए इसको मैप करेंगे। सेक्टर 15 के लिए आपको यहाँ जरूर देख लेना है कौन सी जगह, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा, आगे से केवल इसको एडमिन ही चेंज कर पाएगा इसकी लोकेशन को। तो हर्ष अपना आईडी बनाएगा, हर्ष ले लिया यहाँ पे, ये अपना यूजर क्रिएट करेगा हर्ष, पासवर्ड भी ये हर्ष बन गया इसका, जो मैं बनाना चाहूँ, जो भी आप एक्सपायरी बना सकते हो। अपना एक खुद अपना एक क्वेश्चन सेट करेगा, माई पेट नेम हर्ष। तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, फॉरवर्ड वगैरह करने का। तो इससे क्या होगा, फॉरवर्ड कर देगा, तो ये उसने यूज़र बना लेगा, क्रिएट कर लिया इसने, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमने हर्ष और हर्ष नाम से इसका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो उसके पहले अगर ये लॉगिन करता ना तो इसको गलत ये बताता ही नहीं कि हर्ष इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो हर्ष सर्च करके हमने लॉगिन करेंगे तो देखो ये खुल गया। अब इसकी कोई मैपिंग नहीं थी, इसलिए इसके कुछ नहीं खुलेगा। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं खुला, लोकेशन आगे इसकी हॉस्पिटल रोहिणी का है, और ये फर्स्ट टाइम लॉगिन है। यहाँ पे देखो प्रीवियस विजिट, फर्स्ट टाइम लॉगिन, और लॉग आउट अभी तक इसने लॉग आउट नहीं किया है, तो ये पहली बार लॉगिन हो रहा है इसका। तो हम इसको लॉग आउट करके दिखा देते हैं। अभी दोबारा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक बार क्लोज करके, सॉफ्टवेयर क्लोज करके मैं आपको दोबारा से हम चलाते हैं इसको। तो मैं अभी लॉगिन करने जा रहा हूँ अपने से, क्योंकि इसको मैपिंग कौन कर सकता है, केवल एडमिन, जिसको यूजर मैनेजमेंट दे रखा होगा वही लॉगिन करेगा। तो मैं अपने लॉगिन करके इसको मैपिंग दूंगा पहले, और इसको मैपिंग दे देता हूँ यूजर मैनेजमेंट में जाके, और मैं नेक्स्ट जाऊँगा यूजर पैनल में यूजर रोल मैपिंग, यहाँ से मुझे मैपिंग करनी है हर्ष को। तो हर्ष को मैं क्या काम दूंगा, पेरोल का दे देता हूँ, तो यहाँ से देना है आपको असाइंड ब्रांच। अभी कोई असाइन नहीं है, इसको नीचे आ जाएगी जो ब्रांच असाइन होगी, तो इसको ब्रांच असाइन करनी है मुझे पेरोल, ठीक है। ये सारी ब्रांच हैं जो आपने बना रखी, इतनी सारी तो बनी हुई थी इसमें ऑलरेडी। तो आपको पेरोल देना है, इसको पेरोल देके क्या आप इसको देना चाहते हो पूछेगा कन्फर्मेशन, तो ये आप इसको पेरोल दे देना है। एडमिन का राइट नहीं मिलेगा इसको भी। तो पेरोल में आप जाओगे, पेरोल में इसको क्या क्या काम देना है, पेरोल के अंदर बिल भी होते हैं, आईपी रिम्बर्समेंट और टैक्स डेटा, ये मैंने बनाए हुए हैं। तो आपको इसको बिल दे देना है तो, और बिल पे फिर इधर आ जाएगा, ये बिल सेलेक्ट हो गया इसको। फिर इसको क्या करना है, इस पर फिर डबल क्लिक करोगे आप, बिल के ऊपर डबल क्लिक करते ये लिस्ट आ जाएगी, इसमें ये काम है, लेकिन इसको दिया है कुछ भी नहीं। इसको बिल, इनमें से बिल दिया है, लेकिन बिल का जो काम है उसमें से कुछ नहीं दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी सारा काम दे देता हूँ, इससे सारा ले लेता हूँ। इस पर क्लिक करोगे सारा काम इधर आ जाएगा, इसको दोबारा करोगे सारा काम हट जाएगा। तो अभी सारा काम ले लेते हैं इधर से, और 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करके हटा भी सकते हैं इसको, या फिर डबल क्लिक करोगे तो भी हट जाएगा ये। आप अगर इस पर डबल क्लिक करोगे, आपको मान लो इसको रेट मास्टर नहीं देना है, मान लो रिजेक्ट ट्रांजैक्शन करने का नहीं देना है, जो देना है वो आपको यहाँ से कर लोगे। इसमें मॉडिफिकेशन कर नहीं देना है, टेम्परेचर लोकेशन टाइम इसको चेंज करने का वो भी नहीं देना है, एक्सपोर्ट डेटा का दे देते हैं, प्रीवियस बिल भी दे देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि जो जो आपको लोग इनको इसको इसमें से जो लोग वो यूज काम देने हैं वो दे दीजिए और इसको अलॉट कर देना है। अलॉट वर्क पे आप क्लिक करोगे, ये इसको अलॉट हो जाएगा। तो बिल का काम इसको देना है। टैक्स मैनेजमेंट का मान लो देना ही नहीं देना वो आप देख लेना बाद में, क्योंकि मैंने इसको सेव मैंने यहाँ दे तो दिया, लेकिन अपडेट अलॉट नहीं किया तब तक ये नहीं आएगा। इसको मैंने केवल बिल दिया तो बिल ही आएगा। ये क्लोज कर देता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ, देखो केवल बिल आएगा इसके पास। बिल पर डबल क्लिक करोगे तो ये इसको काम दे रखा है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसको हमने पेरोल की मैपिंग दे दी है। अब इसको एक और लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करके फिर हर अपना लॉगिन करके दोबारा देखेगा तो इसको पेरोल का काम मिल गया होगा। लॉगिन करेगा इसको देखो पेरोल का काम मिल गया है, केवल पेरोल का मिला है। तो वो अपना जब भी लॉगिन करेगा ना तो वो केवल पेरोल में ही काम कर पाएगा, जो उसको जितना काम दिया गया वो उतना ही कर पाएगा। इसको ना HRMS का दिया ना यूजर मैनेजमेंट दिया है। ठीक है, तो ये अपना पेरोल इसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके अपने से, और केवल इसको बिल मिला है तो बिल ही दिखेगा यहाँ पे। और कौन सी लोकेशन है इसकी, ये सही हॉस्पिटल सेक्टर 15 का। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो हम ट्रांजैक्शन पहले क्रिएट करना मैंने बता ही दिया आपको। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक लिंक दे दूंगा, जो मैंने पहले इसमें पेरोल में कैसे काम करना है उसका पूरा वीडियो दिया गया है। तो जनरेट अपना जैसे बिल करके देखिए कुछ चीज़ें ये देखो, यहाँ से लोकेशन चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एडमिन नहीं है, केवल एडमिन ही मल्टीपल लोकेशन का काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ये देखे रेगुलर पे भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने अभी डमी डेटा उठाया था वहाँ से। तो जो डेटा है उठाया उससे काम करता है कि नहीं करता है। हम एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन कैडर का एक बिल बना के दिखा देते हैं आपको। ग्रुप सी एडमिन स्टाफ मई 2020 का बिल हम बना रहे हैं। तो ये हम जनरेट करेंगे, ये जनरेट हो गया है बिल जनरेट। यहाँ पे देखिए 1 नंबर का जनरेट हो गया है। आपको अभी प्रोसेस करना है कि नहीं, मुझे अभी नहीं करना, मैं यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस करूँगा इसको। ठीक है, तो ये अभी पेंडिंग फॉर प्रोसेस दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा पेंडिंग फॉर प्रोसेस पे। ठीक है, पेंडिंग फॉर प्रोसेस पे करके ये डेटा अपने आप ले लेगा। ये जो एडमिन स्टाफ होगा उनको अपने आप ले लेगा। सिंपली प्रोसेस ऑल करना है। प्रोसेस ऑल करेगा तो बताएगा DA रेट 17 और HRA रेट इतना लेगा ये, क्योंकि यस कर दोगे। आपने इनकी कोई अभी केवल सैलरी इनकी बेसिक अपडेट करी थी, आपने अगर देखा होगा ना, मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा आपको जाके। आपने इसमें कुछ भी नहीं सेटिंग कर रखी है, आपने केवल अच्छा इसको मैंने HRMS नहीं दे रखा। HRMS में ये एम्प्लॉय की डिटेल देखेगा ना, तो उसकी केवल बेसिक हमने वहाँ पे सेट कर रखी थी। ये बेसिक से ही DA HRA TA ये सब यहीं से कैलकुलेट करेगा ये। तो उसके लिए आपने डिडक्शन भी हर एक की अभी आपने मैपिंग नहीं करी कि किसको किसकी कितनी डिडक्शंस करनी है। तो डिडक्शंस के लिए यहाँ पे इसको मैपिंग करी हुई है। डिडक्शंस मैनेजमेंट में जाके वो यहाँ से डिडक्शंस करेगा, डिडक्शन मैनेज करेगा कि डिडक्शन जैसे मुझे ग्रुप सी का एडमिन स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको इनकम टैक्स की डिडक्शन कर लेते हैं पहले कि किसका सर्च पे किया मैंने। सर्च पे करते ये कहेगा अभी किसी की मैप नहीं हुई है, सॉरी ये ग्रुप सी में नहीं ले रहा ये। ओके, तो देखिए मैं भी क्या करता हूँ, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इनको मैपिंग करके देता हूँ। इनकम टैक्स का देना चाहूँगा मैं इनको। इनकम टैक्स का दूंगा तो ये कहेगा कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स की आपने मैपिंग नहीं करी है या कुछ या सभी को, तो क्या आप मैप करना चाहोगे। तो यस करता हूँ तो ये कहेगा 0 एम्प्लॉय को ये इनकम टैक्स। ये मैप क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि जो डेटा हमने किया था ना ऑफिस ID 1 के लिए किया था सारा। हमने जो डेटा इंपोर्ट किया था ऑफिस ID 1 किया था, और अभी हम ऑफिस ID 3 में चल रहे हैं, क्योंकि RO और SRO ऑलरेडी क्रिएटेड था और ESI हॉस्पिटल जिसमें काम करा है ये ऑफिस ID 3 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डेटा है ना उसको सारा हमें 1 में लेके आते हैं, ऑफिस ID में 1 में लेके आते हैं। तो 1 में कैसे लाएंगे, उसके लिए HRMS की मैपिंग चाहिए होगी। तो HRMS की मैपिंग मैंने इनको दी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने से एडमिन से लॉगिन करता हूँ। एडमिन से लॉगिन करके फिर मैं इनको मैपिंग अपनी इन HRMS में जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे लोकेशन चेंज करनी सारे एम्प्लॉय की लोकेशन मुझे 3 पे शिफ्ट करनी है, जैसे हॉस्पिटल रोहिणी पे। तो मैं एम्प्लॉय डेटा में देखता हूँ, अभी इनका ऑफिस दिखाता हूँ कि कहाँ पे है इनकी। ये रीजनल ऑफिस में दिखेगा ये डेटा। देखो अभी RO दिल्ली में डेटा दिख रहा है सारा। तो मैं भी क्योंकि हमने HRMS की मैपिंग उसकी नहीं करी थी ना, आर्ट्स की, तो इसलिए वो डेटा हमने चेक नहीं कर पाए थे कि वो उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उसको नहीं दिखेगा ये, क्योंकि अभी जो हमारा लोकेशन है ऑफिस ID इनकी RO दिल्ली है। देखिए आप RO दिल्ली है इनकी सारे एम्प्लॉय की। तो कुछ एम्प्लॉय को हम दे देते हैं, ऐसे करते हैं ये, चलो सारे के दे देते हैं एक बार 1 टाइम करके। फिर मैं यहाँ से दिखाता हूँ। इसमें एक ऑप्शन बनाया था मैंने यहाँ पे कि अपडेट एम्प्लॉय लोकेशन।
इस लोकेशन में इससे क्या करते हैं हम, जैसे कि ग्रुप सी है, ग्रुप सी के कुछ ये लोग हैं एडमिन के या पैरामेडिकल के, मैं चाहता हूँ कि सभी को देता हूँ ग्रुप सी के सारे एम्प्लॉय को। इनकी ओल्ड लोकेशन क्या है, अभी आर दिल्ली है, अभी ओल्ड लोकेशन आर दिल्ली वाला ये आ गया। ओल्ड लोकेशन में अगर ESI हॉस्पिटल देखता हूँ तो किन किन का नाम आएगा, किसी का भी नहीं आएगा, यानी कि हॉस्पिटल में अभी ग्रुप सी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो मैं आर दिल्ली में देखता हूँ, आर दिल्ली में है अभी, इनको मैं कर देता हूँ ESI हॉस्पिटल रोहिणी में, लोकेशन 1 पे जाके, और मुझे जस्ट क्या कर देना, सिंपली चेंज पे क्लिक करूंगा, ये कहेगा 41 एम्प्लॉय को आपको आर दिल्ली से यहाँ पे चेंज करेगा आप। ठीक है, तो अब आप देखोगे ना, तो आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, और ग्रुप सी में आपको आर दिल्ली में, देखिए आर दिल्ली में कोई नहीं दिखेगा, जबकि हॉस्पिटल का आप सर्च करोगे हॉस्पिटल में आपको दिखेगा इतना सारा एम्प्लॉय। तो अब हम ग्रुप ए का ले लेते हैं, सी का हमने ले लिया, अब ESI आर दिल्ली का ग्रुप ए भी, ये जो ग्रुप ए है इसको भी हम ले जाते हैं यहाँ पे ESI हॉस्पिटल में, चेंज कर देते हैं। 17 एम्प्लॉय है, 17 एम्प्लॉय का डेटा चेंज हो रहा है, ये लोकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इनकी लोकेशन है ना, अब यहाँ पे आर दिल्ली आप करोगे ना तो आर दिल्ली में नहीं आएगा कोई भी, आर दिल्ली में ये सारे देखेंगे ESI हॉस्पिटल रोहिणी में, हॉस्पिटल रोहिणी में आएगा सारे डेटा। सर्च क्यों नहीं कर रहा है वो, ये मई का डेटा ले रहा है, मई की वजह से फिल्टर कर रहा है ये, लेकिन हॉस्पिटल रोहिणी में सारा डेटा आएगा ये। ठीक है, रोहिणी में सारा डेटा आ चुका है, तो हम हर्ष से लॉगिन करवाते हैं दोबारा। हर्ष से कहेंगे भाई अपना लॉगिन कर, हर्ष अपना लॉगिन करेगा और वो पेरोल में जाएगा। पेरोल में इसको डिडक्शन ये सेटिंग करेगा सारे डिडक्शंस की। ये हमने बाई मिस्टेक ही, मतलब मैंने बोला था ना कि हॉस्पिटल में डेटा हमने दिया नहीं है, इसलिए वो डेटा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे हम, पेंडिंग फॉर ऑफिस में जाके इस बिल को दोबारा, ये प्रोसेस तो हो रखा है, प्रोसेस नहीं हुआ है अभी, पहले डिडक्शन इनकी मैनेज कर लेते हैं। डिडक्शन में क्या करते हैं, ग्रुप सी का बिल बनाया था हमने, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम इनको इनकम टैक्स की मैपिंग करते हैं, पहले इनकम टैक्स की मैपिंग कर देते हैं। तो ठीक है, इनकम टैक्स का ही आ गया इनका। तो हर एक बंदे जिन को आपको इनकम टैक्स काटना है, जितना आपको डिडक्ट करना है उतना आप डिडक्ट कर दीजिए हर एक एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो हर एक एम्प्लॉय का जिन का टैक्स काटना है। सिंपली वे तो मैंने बताया था आपको, मेरे पेरोल वाले में जाओगे आप देखोगे, डेमो में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है मैंने, तो उसमें आप देखोगे कैसे आप बल्क में भी आप इनकम टैक्स सबका, मान लो आपके पास 100 एम्प्लॉय है, हर एक आप इस तरीके करने के बजाय डाउनलोड कीजिए टेम्पलेट। डाउनलोड करेंगे आप, डेस्कटॉप पे फाइल सेव करके दिखाता हूँ मैं, इस नाम से फाइल सेव होगी, ग्रुप सी इनकम टैक्स, आज की डेट 6/5। ये फाइल सेव होके ओपन हो जानी चाहिए, नहीं होती तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ओपन हो जाती है शायद, जहाँ तक है ये ओपन हो गई फाइल। ये इसने एक्सेल में इसको, ठीक है, एक्सेल में इसने ये कर दिया इस तरीके से। तो इसमें ये भरा डेटा भरा हुआ आएगा आपको, मान लो 5000 सबका, किसी का। आपको अगर एक्सेल में काम करना ईजी है तो आप इस तरीके से डेटा को ठीक करके, किसी का आपको चेंज करना है तो आप इसको ऐसे सेव कर लीजिए। सेव मैंने कर दिया इसको, इस तरीके से सेव करके इसको मैं अब यहाँ से अपलोड कर दूंगा। जैसे बल्क डेटा अपलोड किया था ना, ऐसे ये डिडक्शन का भी हो जाता है। डाउनलोड कर लिया हमने, फिर यहाँ से अपलोड करेंगे फाइल को। कौन सी फाइल थी, ग्रुप सी इनकम टैक्स नाम से। ठीक है, अब ये हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करते ही ये कहेगा कि डू यू वांट टू इंपोर्ट, हम करें यस। तो ये कह रहा है कि 9 रिकॉर्ड इंपोर्टेड हो गया है, क्या आप इनको देखना चाहोगे एक बार कि क्या क्या डेटा आया है। हम यस करते हैं तो वो डेटा सारा दिखेगा आपको कि ये डेटा आपने लिया है, ये डेटा आपने भरा है उसमें भी। ठीक है, तो अब हम, ठीक है, देख लिया और इसके बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही यस किया, ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया सबका आगे, जो हमने एक्सेल से किया था। इस तरीके से आप हर एक का, किसी भी डिडक्शन का आप GPF आपको करना है, GPF आप सर्च करोगे तो देखिए GPF में भी आपको ये दोबारा पूछेगा, ये कहेगा 4 एम्प्लॉय को दे रहा है। अब ये एम्प्लॉय तो इतने सारे, लेकिन 4 को क्यों दे रहा है कि जिनका GPF है उन्हीं को तो मैप करेगा ये, जिनका GPF है ही नहीं तो उनको मैप क्यों करेगा ये। तो जैसे NPS वाले हैं उनका नाम नहीं आएगा यहाँ पे, GPF वाला आएगा। इनका भी आप ऐसे कर सकते हो अमाउंट, और यहाँ से भी आप डाउनलोड टेम्पलेट करके ऐसे इनका भी भर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, वन टाइम पे आप डाउनलोड टेम्पलेट करके भरोगे तो आपको ईजी रहेगा। आपको 100-150 एम्प्लॉई हैं तो आप सबका डाउनलोड कर लीजिए, फिर यहाँ से इस तरीके से अपलोड कर लीजिए। अभी देखिए, जैसे मैंने ऑफिस टाइम देखो 1 बज गए हैं, मीन्स लंच टाइम हो गया है, लंच 1 बज गया। देखो यहाँ पे टाइमिंग 1 होते ही, क्योंकि हमने ऑफिस में लंच टाइम सेट किया था ना, तो 1 बजते ही ऑटोमेटिक आपको बताएगा लंच टाइम इन्फॉर्मेशन। ऐसे अगर 4 बजेंगे तो छुट्टी का भी बताएगा, 4:30 जो भी ऑफिस टाइम होगा, तो रिमाइंडर भी देता है ये। तो मैं अभी
आपको GPF 2-4 लोगों का और सेट कर देता हूँ और इनका भी कर देता हूँ। ठीक है, आपको सेव कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने यहाँ भर के छोड़ दिया, बस वही हो गया। ऐसे ही हम इनकम टैक्स हो गया, GPF हो गया, 1-2 और कर देते हैं। हम कर देते हैं मान लो ESI कंट्रीब्यूशन भी कर देते हैं। ESI कंट्रीब्यूशन सर्च किया तो हम ESI कंट्रीब्यूशन के लिए यस करेंगे, ओके करेंगे। ये इतने लोगों को हमने असाइन कर दिया। अभी देखो हम मोस्टली ESI की रेट सेम होती है, हम 450 रुपये सबको देना चाहते हैं मान लो। MTS का सबका अलग अलग होता है, LDC का अलग होता है, आप डाउनलोड में करके जाके इनको दे सकते हो असाइन। लेकिन मैं अभी सिंपल एक तरीका, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन था बल्क अपडेट फॉर सच एम्प्लॉय, कि आप इन सभी को एक ही रेट देना चाहोगे। मैं मान लो 400 रुपये इनको सभी को भी देना चाहता हूँ, असाइन करना है मुझे, तो ये 400 रुपये देखो सबको इसने असाइन कर दिया ESI। ऐसे ESI कंट्रीब्यूशन सोसाइटी कंट्रीब्यूशन होता है, सोसाइटी रिकवरी है। सोसाइटी रिकवरी मान लो मुझे अभी यहाँ पे 650 रुपये हमारे कट रहे हैं यहाँ पे, तो जो सोसाइटी मेंबर होंगे उन्हीं के आगे आएगा ये। मैं बल्क में सबको 660 रुपये का अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और किसी ने लोन ले रखा है किसी एक पर्टिकुलर में, उसका मैं 3520 रुपये की जैसे इंस्टॉलमेंट इस महीने की वो मैंने कर दिया है। सर्च करिए दोबारा 3520 आ जाएगा। तो ये हमारी डिडक्शन मैनेज हो गई है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक बटन, चलो ठीक है, अभी सिंपली प्रोसेस सॉल्व कर देना। अब आपको ये DA रेट कहाँ से ले रहा है, देखो DA रेट 17 है। आप पेरोल वाले उसमें देखना मेरे, तो यहाँ से ले रहा है। रेट मैनेज करने का मैंने इसको दिया है नहीं, रेट मैनेज का मैंने अपने पास रखा है एडमिन के पास। तो रेट कैसे मैनेज करते हैं वो आप पुराने वीडियो में देखो, आपको वहाँ से रेट मैनेज करना भी पता चल जाएगा। तो सिंपली मैं अभी प्रोसेस सॉल्व करता हूँ। प्रोसेस सॉल्व करके ये कह रहा है प्रोसेसिंग, प्लीज़ वेट, तो ये बिल प्रोसेस कर दिया इसने। अभी आप देखो वेरीफाइड आ गया, पहले पे वेरीफाई आ रहा था। बिल कैसे प्रोसेस करना है वो पूरा वो वीडियो देखिए, पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप पूरा बिल बनाना समझ जाएंगे। तो ऐसे मैं देखूंगा अभी कि मैंने इस बिल में क्या क्या प्रोसेस किया है। तो अभी देखिए बिल कौन प्रोसेस कर रहा है, हर्ष जो अभी आपने यूजर ID बनाया था वो प्रोसेस कर रहा है। तो ये हेड वाइज डिटेल देख सकते हैं, उसके नेम वाइज अर्निंग देख सकते हैं, डिडक्शन वाइज। आप पहले मेरा एक पुराना वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा सारा। तो देखिए ये जो रिपोर्ट निकली ना, मैंने आपको बताया था ऑफिस हमने क्रिएट किया था। तो ये लोगो जो हमने यहाँ सेट किए थे, ये लोगो फर्स्ट था, ये लोगो सेकंड था। तो जो आप लोगो सेट करोगे वो ऐसे रिपोर्ट्स में आपको प्रिंट होकर आया करेगा ये। और जो हमने अभी डिडक्शन करी है, देखो ESI कंट्रीब्यूशन की करी है, NPS का तो ऑटोमेटिक ले लेता है, इससे कैलकुलेट कर लेता है। अब यहाँ पे देखो लोगों को TA नहीं दिया, DA नहीं दिया। तो TA DA नहीं दिया तो उसका एक बटन है, वो आपको इनको असाइन करोगे तो वो एडमिन से मैं मैपिंग करता हूँ इनको डिडक्शन मैनेज करने के लिए भी। डिडक्शन में मैनेज अपना यूजर ID पासवर्ड से बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। यूजर मैनेजमेंट में गया मैंने यूजर पैनल, हर्ष को गया, पेरोल, बिल, और एक डिडक्शन मैनेजमेंट का बटन है वो, चलो मैंने बनाया नहीं होगा इसमें, अभी मैं बना देता हूँ इसके अंदर। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट लगे बटन बनाना है मुझे डिडक्शन मैनेजमेंट का भी। बटन कैसे बनाते हैं वो आप को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिन का काम है। वैसे आपके काम आएगा तो मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा इसमें। उसमें मैं एक बटन का नाम बनाता हूँ डिडक्शन अदर्स मैनेज। शायद 20 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लेगा नहीं है। FRM डिडक्शन अदर सेटिंग्स, ओके 22 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसको डिडक्शंस अदर MANAGES हटा देता हूँ 10 में से, तो शायद ले लिया, बन गया 22 करेक्टर का था। ठीक है, तो मैं इसकी मैपिंग करता हूँ। अब इसको दे देता हूँ मैं मैपिंग में, हर्ष को दे देता हूँ ये बटन डिडक्शन अदर का भी, डिडक्शन अदर ये आ गया। ये मैं इसको दे के ये मैंने सेटिंग कर दी। अदर भी इसको मिल गया होगा, नीचे नीचे देखते हैं, ये आ गया अदर का भी। तो अब मैं मैं अपना लॉग आउट करके हर्ष से लॉगिन करवाता हूँ। हर्ष लॉगिन करेगा तो एक डिडक्शन अदर का है, उससे क्या होगा TA DA बाकी ये जितने सेटिंग्स हैं ना, सोसाइटी को ऑर्डर दिया है नहीं दिया है, तो वो अभी देखो बिल प्रोसेस हो गया था, वो प्रोसेस हो चुका था। ये बटन देखो अलग से मिल गया है, डिडक्शन अदर मैनेज मिल गया, साइड में दिख रहा है आपको डिडक्शन मैनेजमेंट के नीचे डिडक्शन अदर।
इस पर आप ये क्लिक करेगा, क्लिक करके क्या करेगा, सर्च करेगा ग्रुप सी को या ए को या बी को। अभी हम ग्रुप सी की बात कर रहे हैं। ये सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है। देखिए ये सारा ग्रुप सी का जितना भी है ना एम्प्लॉय सारा यहाँ पे आ गया है। ये किसी का हमने आईडी देखो हम भूल गए या तो आईडी लिखा नहीं है तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो हम ग्रुप सी में एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हैं, केवल एडमिन स्टाफ को लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप सी एडमिन स्टाफ में मान लो क्वार्टर अलोटेड किन किन को है, मान लो मुझे क्वार्टर अलोटेड है। तो इससे क्या होगा कि मुझे एचआरए वहाँ से कट अभी डिडक्ट कर देगा। अभी एक बार दिखा दूँ आपको कि किन किन का क्या क्या प्रोसेस कर रहा है। ये वेरीफाइड पे क्लिक किया मैंने, मेरे सामने अपनी एम्प्लॉय आईडी चेक करता हूँ मैं कि मेरी क्या क्या डिडक्शंस कर ली है, इनकम कितनी हुई है। तो ये अर्निंग में आप देखोगे बेसिक कितनी आई है, इस पर डीए की रेट थी तो डीए को कैलकुलेट कर लिया। ये डिडक्शंस हमने कर ली थी। यहाँ पे इनकम टैक्स काटा था, इतना सोसाइटी काटा था, उतना ये काटा था। इसके अलावा देखो डीए ऑन टीए नहीं आ रहा, टीए भी नहीं आ रहा, एचआरए भी नहीं आ रहा, एचआरए भी नहीं आ रहा क्योंकि एचआरए का मैंने जस्ट अभी वहाँ से डिडक्शन कर दिया था। बाकी लोगों का एचआरए आ रहा होगा, सबका आ रहा होगा। यहाँ पे बाकी लोगों का आप किसी का भी चेक करोगे ना तो सबका एचआरए आएगा। मैंने अभी यहाँ डिडक्शन में जाकर देखो एचआरए आ रहा है इनका, लेकिन टीए तो इनका भी नहीं आ रहा। तो क्या करना है कि डिडक्शन अदर में जाके, डिडक्शन अदर मैनेज में जाके आपको ग्रुप सी एडमिन स्टाफ और कि पर्टिकुलर आप एम्प्लॉय भी सर्च कर सकते हो, किसी डेजिग्नेशन को सर्च कर सकते हो। मुझे सभी को सर्च करना है। तो देखो मुझे क्वार्टर अलोटेड था इसलिए एचआरए नहीं मिला, बाकी को सबको मिल रहा है, जिनका टिक नहीं है उनका मिल रहा है। तो मुझे जैसे टीए सबको देना है, ट्रांसपोर्ट एलिजिबल ट्रांसपोर्ट हमें सबको देना है, ठीक है। तो जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं देना है, किसी को टीए नहीं देना है उस महीने, तो आप उसको अनटिक कर दोगे तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। किसी को मतलब सरकारी गाड़ी मिली हुई है क्या, तो उसको भी हम दे सकते हैं, उसको भी हम टीए नहीं देंगे। जैसे कोई एमएस होते हैं या कोई ऑफिसर होते हैं, उनको भी हम यहाँ से कर सकते हैं तो उनको भी टीए नहीं मिलेगा। या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट उनको हम अगर अनटिक कर देंगे तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, उनको उनका डीए भी काटना है पूरा। अगर डीए काटना हो आपको, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं उनको डीए नहीं देते, बेसिक देते हैं, तो उनका हम यहाँ से कर सकते हैं। सोसाइटी का मेंबर है कि नहीं है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सोसाइटी क्या वो फिजिकली हैंडीकैप है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। वैसे ये हैंडीकैप वाली सर्विस जो एम्प्लॉय डेटा हमने फिलअप किया था वहाँ से इनकी मेन सेटिंग वहाँ से होती है, ठीक है। तो हमें अभी ओनली टीए की करनी है या एचआरए की करनी है, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। और अब आप जैसे मैं चेक करता हूँ, अपना ही चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये इसलिए दिखा रहा है वेरीफाई क्योंकि हम एक बार प्रोसेस कर चुके थे बिल को, तो इसलिए वेरीफाइड आ गया था। इसलिए कह रहा है कि आपकी सैलरी भरी हुई है पहले से वेरीफाइड है, क्या दोबारा वेरीफाई करना है? मैं कह रहा हूँ यस। तो मुझे वैसे देखनी है, वेरीफाई करूँ या ना करूँ देखनी है मुझे। तो भी आप देखोगे टीए भी आ गया मेरे पास और एचआरए नहीं आया है, ठीक है। ये सारा कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेता है सारा। तो इस तरीके से आपको टीए डीए की सेटिंग, अदर्स डिडक्शंस की सेटिंग ऐसे करनी है। ये करके आप दोबारा रिप्रोसेस कर दोगे क्योंकि टीए की हमने इनमें टीए नहीं दिया था पहले। आप देखोगे ना पहले का दिखा देता हूँ आपको एक बार। टीए नहीं होगा इसमें, हेड वाइज जो क्लासिफिकेशन इसमें देखो आप टीए नहीं है, टीए 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 नहीं है यहाँ पे। तो अब आ जाएगा वो। अब हम रिप्रोसेस करेंगे इसको भी एक बार, दोबारा रिप्रोसेस कर लेते हैं क्योंकि डिडक्शन जो हमने करेंगे ना वो भी हम बीच बीच में चेंज करके दोबारा रिप्रोसेस कर सकते हैं जब तक इसको सबमिट ना करें। सबमिट इसको बाद में करना है। तो अब ये गैस वेरीफाइड हो चुकी है। अब दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या इसने दोबारा कैलकुलेशन करी है। तो देखो टीए डी भी आ गया और डी ऑन टीए भी आ गया सारा चीज़ें। एचआरए भी देखो मुझे नहीं मिला हुआ इसमें। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हर एक की एम्प्लॉय की डिटेल बताएगा किन किन को क्या क्या अर्निंग हुई है। ये अर्निंग की डिटेल बताएगी। तो देखो एचआरए में चेक करोगे तो मुझे एचआरए नहीं है क्योंकि मेरा वहाँ पे एचआरए था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल की भी डिडक्शंस और यहाँ पे आप इनकी डिटेल की इनकम टैक्स ये इतना किन किन का है, ये ईएसआई कंट्रीब्यूशन किन किन का कितना कितना है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इनकम टैक्स यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी क्योंकि हमने फाइनलाइज नहीं किया तो इसको आप कितनी बार भी रिप्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि यहाँ कोई गलती है, जीपीएफ किसी का कम कटा है, तो दोबारा डिडक्शन में जाओ, यहाँ से डिडक्शन मैनेज करो। किसी का जीपीएफ आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का करना है, जैसे कि मुझे लगता है कि कृष्ण कुमार का मैंने PRISHAN लिखता हूँ मैं। अच्छा, पहले डिडक्शन सेट करनी, कौन सी डिडक्शन? जीपीएफ। मुझे लगता है कि इनका जीपीएफ है ना कृष्ण कुमार का 25,000 की जगह मुझे 27,000 करना था, तो वो मैं कर लेता हूँ और सर्च कर देता हूँ। सर्च करो ना करो कोई नहीं, 27,000 हो गया है। इसको आप अभी आप देखोगे ना, अभी रिप्रोसेस नहीं कर रहा मैं। अभी आप देखोगे तो 25 ही आएगा क्योंकि हम 25 ही हमने अभी तक प्रोसेस किया है इनका जीपीएफ में जाएंगे और कृष्ण कुमार का देखेंगे कितना आ रहा है। 25,000 आ रहा है, ठीक है। अभी हम जस्ट इसको क्लोज करके रिप्रोसेस करते हैं दोबारा
क्योंकि हमने डिडक्शन चेंज कर दी है इनकी, लेकिन प्रोसेस नहीं किया था, तो अभी दोबारा रीप्रोसेस करते हैं। और अब देखते हैं बिल में जाके, हम इनका हेड वाइज में जाके जीपीएफ देख लेते हैं इनका। तो जीपीएफ देखो 27,000 हो गया है, टोटली सही हो गया अपने आप ही। तो जब आपका जो सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सारा कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन मैच हो जाए, तब आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करके आप इधर पे ऑनलाइन नंबर दोगे, जो भी आपका ऑनलाइन नंबर आता है, ठीक है। लोकल पीवी नंबर दोगे आप, पीवी जैसे 01 RSV ESIH और जो भी कोड हो आपकी लोकेशन का, जैसे भी आप बिल वहाँ पे लिखते होंगे उसी तरीके से बिल लिख देना है आपको। और क्योंकि इसमें एनपीएस का है तो एनपीएस का बिल भी अलग देना पड़ेगा आपको 02, ठीक है। ये आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर दोगे तो ये पूछेगा क्या आपने वेरीफाई कर लिया है, क्योंकि सबमिट कर दोगे तो नहीं होगा। ये यस कर दिया आपने, आपका बिल क्रिएट हो गया। अभी देखिए व्यू करना है, व्यू हो गया इसमें, पहले वेरीफाइड आ रहा था, व्यू हो गया, फाइनलाइज भी हो गया है। अब इसको मान लो मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, आप दूसरा बंदा भी देख सकता है, जो भी कोई लॉगिन करेगा जिसको भी मैपिंग कर रखी है उस जगह की लोकेशन की, तो वो इसको बिल को देख सकता है। क्योंकि ये मेरे पास शायद नहीं देखेगा, क्योंकि मैंने आरओ की मैपिंग ले रखी है, तो मेरे पास बिल नहीं है, मेरे पास नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने आरओ दिल्ली मुझे मैपिंग कर रखा है। लेकिन मेरे पास क्योंकि सुपर एडमिन हूँ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ईएसआई हॉस्पिटल का भी देख सकता हूँ कोई बिल। तो देखिए ये ऑप्शन औरों के पास नहीं आएगा, आएगा तो डिसेबल आएगा ये। जैसे मैं हर्ष का दिखाऊंगा तो हर्ष के में डिसेबल होगा ये, तो मैं इसको देख सकता हूँ और इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। ओनली सुपर एडमिन इसको कर सकता है। इसको क्या करेगा कि जैसे मुझे रीओपन करना है बिल को, ये एज ए डीडीओ मैं इसको रीओपन करना चाहूँ, मुझे रोल दिया गया है, इसको मैं रीओपन कर सकता हूँ करेक्शन के लिए। कि मान लो बिल में कोई कमी है, मैं बोल दूंगा काइंडली करेक्ट HRA ऑफ श्री महेश, श्री कृष्ण कुमार, ठीक है। इसको मैंने रीओपन कर दिया। कि क्यों रीओपन करना है कि कृष्ण कुमार का HRA आपने ठीक नहीं डाला, उसको चेक कीजिए, तो बिल रीओपन फॉर करेक्शन। अब मैं ये हर्ष, इसको हर्ष लॉगिन करेगा अपना, फिर हर्ष इसको देखेगा, क्योंकि वो डीए पेरोल का डीए वो है, तो वो इसको चेक करेगा। ये रीओपन हो गया है, तो रीओपन के लिए क्या करेगा, दोबारा वो जाएगा यहाँ पे। अब वो दोबारा प्रोसेस के लिए आगे होगा, उसमें अगर वो करता है ना, उसको अगर वो खोलता है तो ये रीप्रोसेस के लिए दोबारा खुल गया। सबमिट होने के बाद वैसे खुलता नहीं है, लेकिन अगर उसको वो कर देता है दोबारा रीओपन के लिए डीडीओ, तो ये दोबारा प्रोसेस करनी पड़ेगी उसको, फिर जो भी डिडक्शन करके सारा रीप्रोसेस। बिल नंबर भी चेंज कर सकता है बाद में सबमिट करेगा तो। जैसे मान लो उसको डिडक्शन ठीक करनी है, HRA कृष्ण कुमार को ठीक करना है, उसको नहीं देना था। जैसे कि कृष्ण है, उसको मुझे HRA देना है, या स्टाफ क्वार्टर उसको HRA नहीं देना था, मान लो उसको मुझे HRA नहीं देना था। तो अभी देखोगे आप कृष्ण कुमार को यहाँ पे वेरीफाइड में इसको HRA नहीं मिलेगा, HRA हट गया होगा इसका। देखिए HRA हट गया, 0 हो गया। तो अब हम HRA इसको करके दोबारा रीप्रोसेस करेंगे, ठीक है। रीप्रोसेस करके इसको सबमिट कर देंगे बस, क्योंकि बिल नंबर इसको सबमिट करोगे तो बिल नंबर क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये बस आपको ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। तो अब ये सबमिट हो गया। देखो ऊपर एक्सपोर्ट का बटन और प्रिंट का है, ये वो बटन हट गया प्रोसेस करने का। अब इसका केवल आप बिल का प्रिंट दे सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ से, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल सैलरी देख सकते हो आप हर एक की। जैसे मैं इसकी देखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये सैलरी दिख गई। यहाँ पे मैं कृष्ण कुमार का भी देखता हूँ, तो दोबारा देखो आपको सैलरी ही दिखेगी, लेकिन आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते, हम इनकी सैलरी चेंज नहीं कर सकते, या कुछ डिडक्शन में भी भले ही कर दो आप, कुछ भी करोगे, क्योंकि हम प्रोसेस कर चुके, सबमिट कर चुके, तो इसमें कुछ रिफ्लेक्ट होगा नहीं, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो वो क्या हो गया, फाइनलाइज हो गया है। तो अब क्या है, फाइनलाइज हो गया है, तो सिंपल है कि काम खत्म हो गया। प्रिंट कर लो, उसको डिस्पैच करना है, डिस्पैच कर देगा। डिस्पैच कलर कहाँ से आएगा, यहाँ से भी कर देगा। इस पर क्लिक करेगा फाइनलाइज पे, तो ये पूछेगा कि डिस्पैच नहीं किया गया, डिस्पैच करना है, तो यस करेगा। डिस्पैच नंबर डालेगा, आज का डिस्पैच है, आज की डेट का डिस्पैच नंबर है 101, और इसको आगे डिस्पैच कर देगा डिस्पैच बिल। तो अभी क्या था, स्टेटस फाइनलाइज था, तो अब इसको करते इसको करते क्या हो जाएगा, ये डिस्पैच सक्सेसफुली हो गई, फाइनलाइज एंड डिस्पैच्ड। तो अब ये नेक्स्ट स्टेज में चला गया।
इसकी स्टेटस आपको चेक करनी है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके बिल ऑल स्टेटस पे जाके इस बिल की स्टेटस चेक कर सकते हो क्या क्या हुआ इसके अंदर, कि पेंडिंग विद डीए ने किया, इसको फाइनलाइज किया, डिस्पैच इसने किया, पेंडिंग वो डीए रीओपन किया गया, प्रोसेस रिप्रोसेस किया गया, रिप्रोसेस्ड फॉलोअर, हमने इतनी बार रिप्रोसेस किया था इसको 2-3 बार पहले, ठीक है, फाइनलाइज कर दिया, फिर डिस्पैच कर दिया गया। ये सब किसने किया? हर्ष ने किया, एक एडमिन ने किया, यहाँ पे एडमिन ने ये इसको रीओपन के लिए वापस किया एडमिन ने, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक ये टाइम किस टाइम पे किसने क्या क्या किया वो सारा मैपिंग इसमें होता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ट्रांजेक्शन। तो अब इसको मान लो पेड कर देना है, ये क्लोज कर दिया गया, बिल पेड विद डिसअलाउ, या बिल क्लोज कर दिया गया कि पेमेंट हो चुका है इसका, पेड, फुल्ली पेड, पूरा इसमें बिना डिडक्शन के पेड कर दिया गया है। अच्छा, ये कह रहा है कि फाइनलाइज हो गया तो क्लोज नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक ही क्लोज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि फाइनलाइज हो गया है लेकिन पेड नहीं किया, इसको पेड करना है, यस। तो इस पर अगर पेड कर देंगे ये बिल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इस पे क्लोज होने के बाद इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मॉडिफाई ना कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिल आपका बन गया है। तो बाकी कई सारी सेटिंग्स है वो अलग से पेरोल में कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया आपको। तो हर एक मैपिंग, हर एक इसको इंडिविजुअल कैसे करेगा इसमें, वो आप यहाँ से लॉगिन अपना जो एडमिन होगा, सॉरी पासवर्ड चेंज करने के लिए इसको क्लोज करना पड़ेगा मुझे वन टाइम पे, रीस्टार्ट करता हूँ इसको मैं। वेलकम स्क्रीन के बाद जैसे लॉगिन आया तो मैं अपना यूजर एडमिन, जो मेरा एडमिन है उससे लॉगिन करूंगा और एक नया यूजर, ऐसे ही आप जैसे एक यूजर बनाया था आपने, ऐसे कितने ही यूजर आप इसमें बना सकते हो और भी जाके, और भी कितना यूजर बना सकते हो आप डेटा में। कहाँ पे था? यूजर मैनेजमेंट में, यूजर पैनल में, यूजर मैनेजमेंट, इसमें आप और भी एम्प्लॉय किसी का बना सकते हो, किसी और को दूसरा रोल देना हो तो वो रोल और उनको कौन कौन से बटन देने हैं वो मैपिंग भी करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो ये मैपिंग कैसे करनी है, ये सारा काम कैसे करना है वो आपको, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा पुराना वीडियो देख के। तो इसको हर्ष को और भी कोई मैपिंग देनी है आपको तो दूसरी ब्रांच की मैपिंग भी दे सकते हो, या पेरोल में इसको टैक्स का काम भी दे सकते हो, टैक्स मैनेजमेंट है, ये टैक्स मैनेजमेंट में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये भी आप सारे इसको दे के अलॉट कर सकते हो। तो आप HRMS भी दे सकते हो, HRMS में भी केवल आप इसको DA का दे दीजिए कि HRMS में ये हर एक एम्प्लॉय को देख पाए केवल, ठीक है। एम्प्लॉय में इसको केवल एम्प्लॉय डेटा दे देते हैं और कोई सा काम नहीं देंगे, एम्प्लॉय डेटा दे देंगे इसको। एम्प्लॉय डेटा में क्या क्या कर सकता है ये, न्यू एम्प्लॉय क्रिएट नहीं कर सकता, केवल देख सकता है। रिपोर्ट में हम इसको एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट डेटा दे देते हैं कि ये डेटा को निकाल सकता है उसमें से कभी कोई जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो अभी ये हर्ष लॉगिन करेगा तो इसको एम्प्लॉय डेटा मिल गया होगा, हर्ष से लॉगिन कराते हैं, ठीक है। ये लॉगिन हर्ष, इसको देखो HRMS मिल गया, HRMS के अंदर इसको एम्प्लॉय डेटा मिला होगा, ओनली एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा में जाके वो क्या क्या ऑप्शन दिया था उसको, ओनली एक्सपोर्ट का दिया था हमने। रिपोर्ट और रिजेक्ट बाय डिफॉल्ट मिलती है सबको, ठीक है। रिजेक्ट भी ये और किसी को नहीं कर पाएगा, देखो बाकी डिसेबल हो रखे हैं तो ये और कुछ कर ही नहीं पाएगा इसके अंदर। कोई एम्प्लॉय क्रिएट किया हुआ, इसी ने क्रिएट किया हुआ तो इसको डिलीट कर सकता है, दूसरा डिलीट नहीं कर सकता। तो अभी क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को ये एक्सपोर्ट कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो किसी ने हमें रिपोर्ट मांगी, हमसे किसी ने रिपोर्ट मांगी कि हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, किसी का एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। मान लो किसी ने रिपोर्ट मांगी हमें, किसी डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉय आईडी मांगी, एक एम्प्लॉय नेम मांगा, एक एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, हिंदी में भी आप ले सकते हो, हिंदी वाले भी कॉलम है, उसका आपको एम्प्लॉय नेम हिंदी में लेना है कि इंग्लिश वाला लेना है। तो मैंने इंग्लिश लिया अभी, फादर नेम ले लिया और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये कॉलम लेने हैं। कौन से ऑफिस का, ऑफिस शॉर्ट नेम से लेता हूँ, कौन से ऑफिस के एम्प्लॉय की डिटेल मांगी है, ESI है चुनने वाले स्टाफ की। तो किस फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में है, एक्सेल में गया मैं, गो कर दिया मैंने। तो ये डेटा आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है, किस नाम से करना है, डेस्कटॉप पे कर लिया मैंने। एक्सपोर्ट डेटा किसी भी नाम से सेव कर दो, बाय डिफॉल्ट मैंने उसी नाम से सेव कर दिया इसको। तो ये डेटा आपका देखो एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पे, और ये दिखा देता हूँ डेटा। तो इसको मैंने एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन दिया था तो इस तरीके से काम करेगा ये यहाँ पे इसकी फाइल खुल गई, देखो ये डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट होके आ गया। जो जो डेटा मांगा गया था वहां से वो डेटा यहाँ पे आ गया इसके अंदर। तो ये ऑप्शन हम इसके अंदर भी बना हुआ, कोई सी भी डिटेल आप कोई सी भी उसको निकाल के दे सकते हो यहाँ से,
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।